ओम शांति। शिव बाबा हम बच्चों के परम शिक्षक, प्रतिदिन परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आज वह सबक जो बाबा ने सवेरे हमें सुनाया, उस पर आइए अब हम मनन और चिंतन करते हैं। बाबा बोले कि मीठे बच्चे, एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। इसमें 3 बातें हैं। एक है एकांत में बैठ पढ़ाई करो। बाबा हमें कहते हैं कि संगठन में बैठ करके मुरली सुनो, और फिर कहा एकांत में बैठ के पढ़ाई करो। दूसरी बात, धारणा अच्छी होगी जब एकांत में होंगे तो। और तीसरी बात बाबा ने कही, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। इन सब चीज़ों का कनेक्शन पढ़ाई से है। आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप ज़्यादातर वो सुबह जाके पढ़ाई करेंगे तो उनके दिमाग में अच्छी तरह बैठता है। और दिन में भी आप देखेंगे तो अपनी कॉपी लेकर किसी बाग में, किसी पेड़ के नीचे या घर में एकांत में जाकर बैठते हैं, क्योंकि पढ़ाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पहले ब्रेन में जाती है, फिर इंटरनलाइज होती है, मेमोरी में जाती है, धीरे धीरे वो सेट होती है, फिर वो पढ़ाई हमारा संस्कार रूप बन जाती है। मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना है उस किसी ने, तो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेगा। एक तो पढ़ लिया, फिर उस पढ़ाई उसके अंदर इंटरनलाइज हो, ताकि जब वो किसी पेशेंट को देखे तो ऐसे थोड़ी बुक उठा के देखेगा कि इसको नज़ला हो गया, नज़ले का क्या फार्मूला लिखा है। उसके अंदर वो गुण होगा, क्वालिफाइड होगा, फिर धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस होगा, उस प्रकार के केसेस को हैंडल करेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि किसी चीज़ को शोर शराबे में कोई चीज़ इंटरनलाइज नहीं होती, उसमें जो की हुई है वो यूज़ में आती है। मान लीजिए कि मुझे शांत रहना है, शांति अच्छी चीज़ है, लोग मौन व्रत रखते हैं। अब मौन व्रत तो एक साधना है, कब तक हम मौन व्रत रखेंगे? तो हमें मन का मौन रखेंगे तभी वो काम आएगा। इसी प्रकार से आपने कहा संगठन में एकांत, अगर हमें संगठन में रहते हुए एकांत रहने का अभ्यास होगा तभी हम रह सकेंगे, नहीं तो संगठन के साथ डू इन रोम एज रोमन्स डू, हम भी उसी लहर में बह जाएंगे। इसलिए प्रकाशमणि दादी जी मन के मौन की बात किया करते थे। तो वास्तविकता ये है, जैसे संसारिक पढ़ाई है कि अब आप आइए रूहानी पढ़ाई पर, तो जैसे संसारिक पढ़ाई में नॉइज़ होता है, बाहर का आवाज़, बाहर का जो डस्ट है, दिन है, शोर शराबा है, संकल्पों का भी वातावरण पे असर पड़ता है, वो सारा सेटल हो जाता है रात को। तो सुबह के वक्त वो चीज़ें नहीं होती। लोग सैर करने भी जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, भक्ति करते हैं, सुबह करते हैं। तो बाबा कहते हैं आपका तो सारा संगम युग ही सुबह है। उसमें भी फिर दिन का, सुबह का वक्त गोल्डन पीरियड गिना जाता है। उस वक़्त मन के संकल्पों की डस्ट, धूल सेटल हो जाती है। जितने अनेक संकल्प होते हैं सुबह वो सेटल हो जाते हैं। वो एकांत हो गया एक प्रकार का। फिर उस वक़्त हम जो ज्ञान की धारणा करते हैं, विचार सागर मंथन का अर्थ यह है कि जो हमने पढ़ा उसका मंथन करना, जैसे हम ये मुरली मंथन करते हैं, उस वक़्त फिर वो बातें उभर के आती हैं, फिर हमारे अंदर जाएं। तो बाबा ने इसका एक गहरा अर्थ भी बताया हुआ है कि एकांत में वो रह सकेगा जो एक के अंत में रहेगा, अर्थात एक परमात्मा जिसके द्वारा ही हमें सारी पढ़ाई मिलती है, जो हमारा परम पिता है, हमें गुणों का, शक्तियों का वर्षा देता है, परम टीचर है जो हमें सारे कल्प का, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सार में सुनाता है, जो सतगुरु है जो हमें सब बंधनों से लिबरेट करता है, उसके अंत में रहना, यानी परमात्म चिंतन करना, आत्म चिंतन करना, ज्ञान का चिंतन करना, सृष्टि चक्र के सुदर्शन चक्र को फहराना, इसमें हम रहेंगे तो फिर पढ़ाई हमारे अंदर धारण होगी।
बाबा कहते हैं कि अगर फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए। ये ख्याल रहे कि रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनाएं जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सकें। नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में रहना है, और ये ख्याल कभी नहीं करना कि जो ड्रामा में नसीब में होगा वो होगा। अब बाबा कहते हैं कि जो पढ़ाई होती है उसमें तो व्यक्ति को पढ़ने के अनुसार मार्क्स मिलते हैं ना। कोई स्टूडेंट कहे कि मैं ढीला ढाला रहूं, ना पढ़ाई पर अटेंशन रखूं, ना उसकी मेमोरी पर रखूं, तो ये कह दूं अच्छा जो किस्मत में हो जाएगा मिल जाएगा, तो उसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना, बिल्कुल कम। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये पढ़ाई है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किस्मत भी व्यक्ति की खुद बनाई जाती है। हम अपना भाग्य बनाते हैं, फिर जो मिलता है उसको भाग्य कहते हैं। उसमें दो बातें हो जाती है, एक फॉर्चून और एक फेट। तो अच्छा भाग्य बनाएंगे तो फॉर्चूनेट हो जाएंगे, और अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, फेट पर छोड़ देंगे, तो आप समझते हैं कि कष्ट ही कष्ट होगा। फेल हुए हुए को कहा जाता है ना, इसकी किस्मत ही ऐसी थी। तो खुश किस्मत कम किस्मत में फ़र्क पड़ता है। तो ये ज्ञान है, पढ़ाई है। इसलिए जो स्टूडेंट ये कह दे कि जो नसीब में होगा मिलेगा, बाबा कहते वो समझो कि पहले ही पढ़ाई फेल की लाइन में है। इसलिए आपको एक्टिव होकर दिन रात पढ़ना है, अटेंशन रखना है, निंद्रा जीत बनना है, पूरी पढ़ाई की धारणा करनी है। तब बाबा कहते हैं वो स्टूडेंट 100% मार्क्स ले सकता है। नहीं, बाबा कहते हैं ये कभी नहीं सोचो कि जो नसीब में होगा। हाँ, नसीब हम बनाते हैं, ना कि बने हुए नसीब के अनुसार हमें मिलता है। अगर किसी को गरीब के घर जन्म मिलता है या रोग युक्त शरीर मिलता है बचपन में ही, ऐसा थोड़ी नसीब में, बिना नसीब में किसने लिखा है। हम अपने कर्म करके ही अपना नसीब बनाते हैं। जो हम आज कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर है। फिर गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। बाबा कहते मैं तुमको ऐसे विश्व की बादशाही देता हूँ जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। उसमें कोई हदें नहीं होंगी, कोई पार्टीशन नहीं होगा, अद्वैत राजधानी होगी। ये राजधानी बाप स्थापन करते हैं तुम बच्चों के द्वारा। ये जो गीत है इसमें बेहद ही बताया गया है, तुम्हें पा के हमने जहाँ पा लिया है, और ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। तो आज तो आप जानते हैं कि ना केवल ज़मीन के टुकड़े हैं, समुंदर के अंदर भी हदें बनाई जाती है, इसका सागर इतना, इसका सागर। आकाश के अंदर भी कोई दूसरे के एयर स्पेस में चला जाए किसी का प्लेन, उसको शूट ही कर देते हैं कि हमारे एयर स्पेस में आ गया। तो बाबा कहते हैं ये तो दुनिया ही अजीब है। एक देश से दूसरे में जाने के लिए भी आपको पासपोर्ट वीज़ा लेना पड़ता है, जबकि पंछी जो है वो एक देश से उड़कर दूसरे देश में जा सकता है। ये हमारी यानी ये हालत हो गई है। तो बाबा कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा जो वास्तव में विश्व का मालिक हूँ, वो ही विश्व में शांति, विश्व में एकता और विश्व में बेहद यानी किसी प्रकार का लिमिटेशन ना हो वो राज्य स्थापन करता हूँ। इसीलिए उसको अद्वैत कहा जाता है। यानी सारा विश्व एक परिवार है, सारा विश्व एक राजधानी है, वो मैं स्थापन, वन गॉड वर्ड वन फैमिली। इसी चीज़ को बाबा ने आगे कहा है, ये है हार और जीत का खेल। हाँ, माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। बल कितने भी क्रिश्चियंस पावरफुल हैं, परंतु विश्व के मालिक बने ये नहीं हो सकता। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। नेचुरली अगर मालिक एक बिल्डिंग बनाता है लैंडलॉर्ड, तो सारी बिल्डिंग लैंडलॉर्ड की होती है। उसके बाद अगर वो बिल्डिंग के टुकड़े बिक जाते हैं, जैसे आजकल फ्लैट बिक जाते हैं या उसमें टेनेंट आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, तो सारी बिल्डिंग का मालिक होते हुए भी उसका अधिकार तो नहीं रहता। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा रचेता। तो किसका रचेता? नए विश्व का रचेता।
पुरानी चीज़ तो कभी रची नहीं जाती, कोई भी चीज़ पुरानी नहीं रची जाती। एक मकान भी पुराना थोड़ी बनाया जाता है। तो मैंने नया विश्व बनाया, अद्वैत राज्य बनाया, सारे विश्व की राजाई तुम बच्चों को दी। तो उसमें राज्य भी एक था, कोई मतलब फूट थी नहीं, आकाश भी एक। इसलिए भगवान को दो जहां का मालिक कहा जाता है कि वो परम धाम जिससे आकर इस साकार लोक में हमको बादशाही देते हैं। फिर बाबा कहते हैं हार जीत का खेल है। ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ नई बन जाएगी तो सदा नई रहेगी। कहा जाता है ना, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। पुराना भी 9 दिन ही होता है, लेकिन उसके 9 दिन 100 के दिन दुख होता है, तो दुख के दिन तो भूलते नहीं है ना, घड़ियाँ भी काटनी मुश्किल हो जाती हैं। तो भगवान कहता है फिर वो रावण राज भी आता है। अर्थात अद्वैत से धर्म बढ़ते हैं, राजधानियाँ बढ़ती हैं, देश बढ़ते हैं। आज तो देश के भी टुकड़े टुकड़े, आसमान के भी। तो बाबा कहता है वो कितना भी पावरफुल हो, जैसे दो व्यक्तियों में फूट पड़ जाती है, वो कहता है मैं शक्तिशाली, आपस में ही अपनी शक्ति टकरा देते हैं। तो विश्व का राज्य इतिहास में देख लीजिए, सवाए भारत में चक्रवर्ती राजा हुए थे, देवी देवता, उसके बाद किसी ने विश्व पर राज्य किया ही नहीं। बाबा कहते क्रिश्चियन को ही ले लो, सारे क्रिश्चियन मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, लेकिन मिलते ही नहीं है। बाबा ने आज कहा भक्ति मार्ग है भगवान को याद करने का मार्ग। कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं फरियाद का मार्ग। और ज्ञान मार्ग है प्राप्ति का मार्ग, याद का मार्ग। और भक्ति में दान पुण्य आदि हम करते रहें, लेकिन ज्ञान है पढ़ाई, जिससे राजाई की प्राप्ति तुम बच्चे करते हो। दोनों की प्राप्तियों में अंतर है। बाबा कहते हैं दान पुण्य का अर्थ है कि दान देने वाला और लेने वाला, वो तो पढ़ाई से तो पद नहीं प्राप्त हुआ ना, तो जो लेने वाला है वो बेगर ही रहेगा। अगर देने वाला भी है, किसी ने धन दिया तो उसको उसके बदले में अच्छा धन मिल जाएगा। किसी ने किसी का स्वास्थ्य ठीक किया, उसको अगले जन्म में हेल्दी बॉडी मिल जाएगी। किसी ने पढ़ाई बहुत पढ़ी, स्कूल कॉलेज खोल दिया, आगे जन्म में उसको विद्या मिल जाएगी। लेकिन बाबा कहते टोटली भक्ति मार्ग को देखोगे तो ये ढूंढने का, सर्च का, जिसको हम भटकने का भी कह सकते हैं मार्ग है। यानी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, तो वो कहते हैं वो प्रार्थना का, प्रेयर का मार्ग है, कृपा कर दो। पढ़ाई का नहीं है, पढ़ाई से कृपा नहीं होती, पढ़ाई से अधिकार मिलता है, प्राप्ति होती है। तो एक प्रार्थना का मार्ग हो गया, एक प्राप्ति का मार्ग हो गया, दोनों में फर्क हो गया। बाबा कहते हैं बाप सबको राजाई नहीं देंगे, ये भी ड्रामा है। भारतवासी विश्व के मालिक बनते हैं, अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अपने को आप ही पतित भ्रष्टाचारी मानते हैं। इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए खिवैया को याद करते हैं, आकर इस विशाले से शिवालय में ले चलो। एक है निराकार शिवालय निर्वाण धाम, दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि शिवालय बन जाती है। अब बाबा कहते हैं कि देखिए कोई वृक्ष निकलता है, तो वृक्ष से, वृक्ष में बीज होता है, उससे निकलता है। तो मैं परमात्मा इस सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का, कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। भगवत गीता में थोड़ा मेंशन भी आता है कि ये सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है जिसका मैं बीज हूँ। क्योंकि आम वृक्ष का बीज धरती में होता है, इसका वृक्ष ऊपर बीज परम धाम में है। अब वृक्ष जब उत्पन्न करता है, बीज उत्पन्न करता है, तो सारे पत्ते तो एक टाइम नहीं निकल आते। नेचुरली वो 2 पत्ते उत्पन्न करता है, फिर थोड़े से पत्ते और तना उससे कनेक्टेड रहता है, जड़ें कनेक्टेड रहती हैं। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं हूँ मैं सारे वृक्ष का बीज, लेकिन स्नेह स्नेह वृक्ष बढ़ता है। जैसे कोई नाटक का डायरेक्टर भी हो तो स्नेह स्नेह नाटक खुलता है। ऐसे तो नहीं सारे एक्टर पहले ही दिन स्टेज पर आके काम शुरू कर देते हैं, अंत तक सब आते हैं। इसी प्रकार से मैं परमात्मा ऐसे नहीं सारी दुनिया को नए विश्व की राजाई दे देता हूँ। जब नया बनाता हूँ उस वक़्त जो आत्माएं मेरे कनेक्शन में आती वही नए विश्व में आती हैं। जैसे नाटक का पहला सीन है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भारतवासी ही
ब्रह्मा जी के द्वारा देवता बनते तो देवी देवताओं को राज देता हूँ। उसके बाद जो है बाकी जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता है, दूसरे धर्म वाले आते हैं तो फैलावट होती जाती है, अंत में सारा वृक्ष बढ़ जाता है। अब बाबा कहता है कि मैं शिव हूँ। अब मैंने तो शिवालय बनाया था, धीरे धीरे यानी वाइसलेस वर्ड बनाई थी, देवलोक बनाया था, धीरे धीरे वो विशेष बन जाती है, शिवालय से वैश्यालय बन जाता है, 5 विकार फैल जाते हैं। बाबा कहते अंत में जैसे वृक्ष का कंप्लीट हो जाते तो दोबारा बीज निकलता है, मैं आके तुमको फिर शिवालय में ले जाता हूँ। तो 2 शिवालय हैं, एक तो परम धाम जहाँ शिव परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, वहाँ भी विकार नहीं होते। वहाँ से मैं तुम्हें जो कि सतयुग में भेजता हूँ सुखधाम में, वो भी शिवालय है क्योंकि मेरे द्वारा स्थापित किया हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज सवेरे के लिए कहा, सवेरे सवेरे उठ के याद करना चाहिए। अगर सवेरे कोई कारण से नहीं उठ सकते हैं तो बाबा कहते शाम को याद करो। और ये बात तुम बच्चों के बुद्धि में होनी चाहिए कि तुम्हें कोई ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, ना ही श्री कृष्ण पढ़ाता है, तुम्हें निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाता है। उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। और इसको श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा कि अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यानी कोई भी शरीरधारी हो वो इस शरीर में भी अपने फ्यूचर को नहीं जानता और पिछले जन्मों को तो जानता ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते उसको भगवान नहीं कह सकते। मैं परमात्मा जन्म मरण से सदा मुक्त हूँ, भगवान कहते हैं, इसलिए मैं जानता भी हूँ और तुमको उसका ज्ञान भी देता हूँ। और साक्षी भी है ना, कर्म में आता नहीं, अगर आ जाए तो जन्म मरण में आ जाए। आएगा। बाबा ने कहा कि पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है और 8 रत्न ही टोटल पास विद ऑनर्स होते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते। अब 9 रत्न कौन थे? माला भी 9 रत्नों की बनती है। क्रिश्चियन लोग भी बाह में माला डालते हैं, 8 रत्न और फूल होता है। ये मुक्ति वालों की माला। जीवन मुक्ति वाले, प्रवृत्ति मार्ग वाले ठहरे, उनमें फिर फूल के साथ युगल दाना जरूर होगा। ये बाबा ने बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन बताया जो लोगों को नॉर्मली पता नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं स्वयं भी ज्ञान आके देता हूँ, क्योंकि हर पढ़ाई में नंबर तो बन जाता है ना। एक होता है कि छू मंतर से कोई कुछ करे तो सब बराबर ही प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं तो पढ़ाई है, क्योंकि कर्म का फल मिलता है, नियम है, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। इससे नंबर बनते तो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं 8 हैं जिनको कि अष्ट रत्न कहा जाता है। उनकी लोग माला भी पहनते हैं और माला के अंदर एक फूल होता है। तो जो और धर्मों वाले, जैसे बाबा ने क्रिश्चियन का मिसाल दिया, वो माला बाजू में पहनते हैं और एक फूल उसमें होता है, गॉड एंड सोल्स। बाबा कहते हैं जो देवता धर्म वाले हैं वो माला गले में पहनते हैं। आप गले में माला पहनते हैं और उसके अंदर निशानी क्या कि एक फूल होता है, 2 मनके अलग होते हैं, उसके बाद माला बनती है। तो बाबा ने कहा जो आत्माओं की और फूल की माला पहनते हैं वो मुक्ति में जाने वाले हैं। अर्थात जब वो अति दुखी हो जाते हैं, परमात्मा को कहते हैं हमें शांति दो, मुक्त करो, गॉड लिबरेट अस, तो वो आत्माएं वो माला अर्थात परमात्मा आके उनको मुक्ति धाम में ले जाता है। लेकिन परमात्मा जीवन मुक्ति किसको देता है, सदगति किसको देता है, सुख धाम में किसको भेजता है, वो आत्माएं हैं जिनके पास फूल के साथ डबल मेरू दाना भी होता है। ये बड़ी समझने की बात है। किसी भी बीज को आप धरती में डालेंगे तो पहले उसके 2 पत्ते निकलेंगे, आप देख लीजिए, 2 के बाद वृद्धि होगी। तो बाबा कहता है इस सृष्टि रूपी नाटक में मैं शिव परमात्मा बीज रूप हूँ। 2 पत्ते कौन से निकलते हैं, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा और सरस्वती। एडम और ईव वो कहते हैं, आदम और हवा कहते हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन उस बीज से 2 पत्ते परमात्मा जिनके द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, जो पहली रचना है,
वो हैं ब्रह्मा और सरस्वती। इसलिए शिव के साथ वो मेरुदाना, जिन्होंने बिल्कुल परमात्मा की सारी शक्ति धारण करके आगे माला को पास ऑन की, वृक्ष को बढ़ाया, वो हैं युगल। वो आत्माएं जो हैं, उनकी जो माला है उसको रुंड माला कहते हैं, अर्थात वो विष्णु की माला है, जिन्होंने ज्ञान धारण करके देवी देवता पद को प्राप्त किया। तो उस माला को विष्णु की माला कहा जाता है, और जो आत्माओं वाली माला है उसको रुद्र माला कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा, बीच में पढ़ाई की बात नहीं है। परमात्मा रुद्र माला वालों का शिक्षक, सतगुरु, शिक्षक और पिता नहीं बनता है, सतगुरु बन के उनकी सदगति कर देता है। इनका परमात्मा पिता अर्थात वर्षा देने वाला, और शिक्षक अर्थात उनको देवी देवता पद के लायक बनाने वाला बनता है। बाबा ने ये भी कहा है कि देखो ये सारा माया का पॉम्प है, और जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो 100 वर्ष के अंदर अंदर हुए हैं। इसलिए बच्चे, अब वो समय है जबकि सारा माया का पॉम्प समाप्त होने वाला है। कितना ही खुशी मनाए, परंतु ये सब विनाश को प्राप्त होना है। हाँ, बाबा ने बताया कि मैंने तो साइलेंस की पावर से, योग की पावर से आत्मिक शक्ति तुमको भर के अवगुण निकाल करके सतयुगी दुनिया स्थापन की थी। स्वर्ग जहाँ शांति और सुख संपूर्ण था, क्योंकि पवित्रता थी। उसके बाद तुम्हारी धीरे धीरे वो नेचुरल जो थी सुख शांति, प्रकृति भी तुम्हें सुख देती थी, शरीर भी तुम्हें सुख देता था, हर चीज़ सुख देती थी। वो जब दुनिया ख़त्म हो गई तो तुम्हें फिर आधार लेना पड़ा। उस सुख को खोने के बाद ढूंढना पड़ा। जैसे पहले समय में नेचुरल वर्षा हो जाती थी, नेचुरल धरती में शक्ति रहती थी, नेचुरल हर चीज़, फल भी पकते थे, सब था। लेकिन जब उसके अंदर शक्ति चली जाती है तो सप्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे देवता कभी चश्मा नहीं लगाते थे, देवता कोई कभी कैल्शियम आदि नहीं खाते थे, नेचुरल लाइफ था। देवता कभी दौड़ लगाते, सैर करते, एक्सरसाइज नहीं करते थे। लेकिन जूँ जूँ कमियाँ होती गई, उसको फिल करने के लिए मनुष्यों ने साधन किया। साइंस ने फिर देखो नदियाँ मनुष्यों ने बनाई, क्योंकि वर्षा वक्त पे नहीं हो रही, हर चीज़ में सड़कें बनाई, क्योंकि पत्थर की दुनिया हो गई। तो धीरे धीरे साइंस ने सप्लीमेंट किया। फिर भी बाबा कहते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेंशन है, जो चकाचौंध कर देती हैं, जैसे आप देखेंगे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, हवाई जहाज़ है, बिजली है, ये सब चीज़ें पिछले 100 वर्ष में बनी हैं। क्योंकि माया भी आके अपना आखिरी जोर लगाती है कि दुनिया को सुख देने के लिए, दुख को दूर करने के लिए। बाबा कहता है लेकिन उससे सुख मिलता है, पर सुख अल्पकालिक है, क्योंकि उसके बाद विनाश आ जाता है। लेकिन ये साइंस जो मनुष्यों ने डेवलप की है, ये सतयुग में जाएगी, लेकिन सतयुग में ये साइंस फुल प्रूफ होगी, सुखदायी होगी, दुख इससे नहीं होगा। तो ये माया का पंप है, ये बदल करके देवी देवताओं को सुख देने के माध्यम बन जाएगी। बाबा अपने बच्चों को बहुत रॉयल बनाते हैं, और आज भी बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी चलन बहुत ऊंची होनी चाहिए, हर बात में बहुत निरंकारीपन चाहिए। और उसके साथ बाबा कहते हैं ध्यान रखो जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इस बात को तुम्हें ध्यान पर रखना है, और कभी भी कोई भी कार्य करते हुए तुम्हें अहंकार नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने आज का जो वरदान दिया है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सकें। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो।
स्लोगन है, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। उन पर कोई विघ्न नहीं आ सकता। सो ये थी बाबा की आज 11 मार्च 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताते ये कहा कि बच्चे अमृत वेले उठो और सवेरे सवेरे उठ कर के विचार सागर मंथन करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। इस फॉर्मूला को हम अपनाएंगे। ओम शांति।